उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम राजनीतिक पहलू हैं, उन पे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। सर, आजम खां को लेकर बहुत राजनीति मची हुई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पूरा ऐसा लग रहा है कि छीना झपटी चल रही है। मुस्लिम वोट बैंकों पे नज़र बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जो राजनीति चल रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोका लेना देना नहीं है। ये INDIA गठबंधन के अंतर्गत जो पार्टियां हैं, उसमें आपको अच्छी तरह पता होगा कि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक, जिसको अपना वोट बैंक कहते हैं, जिसके आधार पर सरकारें बनाते रहे, वो और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक एक ही है। वो छिटक के कांग्रेस से सपा पे चला गया। आज भले ही इनका गठबंधन है, लेकिन प्रयास हो रहा है कि उस वोट को साधने का काम, अपनी ओर खींचने का काम किस तरीके से किया जाए। उसी के उपक्रम में, उसी के क्रम में सारी कसरत, चाहे समाजवादी पार्टी की ओर से चल रही हो, चाहे भाजपा हमारी कांग्रेस की तरफ से चल रही हो, दोनों ही उसी के लिए कसरत कर रहे हैं। उसी खींचतान का हिस्सा आजम साहब हैं। आजम साहब के नाम पे मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी जो अपनी अधिकार मानती है उस पर, वहीं कांग्रेस अपना मूल वोट बैंक, पुराना वोट बैंक मानती है। तो दोनों को लेकर उसी किया, और दोनों का प्रयास है कि भले ही ये गठबंधन है, लेकिन दोनों के दोनों कसरत कर रहे हैं। किसी समाजवादी का जो वोटर है पार्टी को आकर्षित करने वाला, या कांग्रेस का वोट बैंक है, दोनों को अपनी अपनी ओर कौन ज़्यादा खींच ले, किस तरह खींच ले, सारी कसरत उसी के लिए हो रही है। और इसलिए इन लोगों में आपसी खींचतान बढ़ी हुई है। आजम खां के ऊपर ज्यादतियाँ चल रही हैं, ये बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लगाया, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, कांग्रेस के नेता, कि बहुत ज्यादती कर रही है सरकार, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। बकरी चोरी, भैंस चोरी, बकरी की घंटी चोरी, इस तक के मुकदमे लिखे गए। और वो मंत्री थे तब उन्होंने शराब की दुकानें लूटी। ये कहीं से ठीक नहीं है, सरकार ने गलत मुकदमों में फंसाया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। यहाँ व्यक्ति के कद काठी या राजनीतिक आधार पर कोई निर्णय नहीं होता, बल्कि विभिन्न संस्थाएं, संवैधानिक संस्था अपना काम करती हैं, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। निर्देशों को पूरा सरकार संरक्षण देती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े छोटे का सवाल नहीं है, राजनीतिक गैर राजनीतिक विषय नहीं है। जो भी न्यायोचित है, संवैधानिक संस्था अपना काम करते हुए उसका डिस्पोजल करने का, निस्तार करने का काम कर रही हैं। दलित सम्मेलन चल रहे हैं आप लोगों के, वाल्मीकि जयंती आप भी मना रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी मना रहे हैं। आपके जो दलित सम्मेलन चल रहे हैं उनको महज ढकोसला बता रहे हैं विपक्ष के लोग। चलिए, मुझे लगता है कि INDIA के गठबंधन की जिस तरीके से बात हो रही है, और यूपी में आप देख रहे हैं कि रोजाना टांग खिंचाई हो रही है, और मुझे लगता है कि चुनाव लोकसभा का आते आते ये गठबंधन स्वतः ही ध्वस्त हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। और इन गठबंधन से कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। इसलिए नहीं पड़ने वाला, देश के लोग, देश की नई पीढ़ी और जात धर्म पंथ से, मजहब से अलग हट के आज देश को देखना चाहती है विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में। देश को देखना चाहती है विश्वगुरु बनता हुआ। देश को देखना चाहती है कि हमारी बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था हो, ग्लोबल लीडर भारत बने। लोगों ने देखा किस तरीके से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता का कार्य संपादन हुआ, और जो एक घोषणा पत्र जारी हुआ, ऐतिहासिक कदम उठाया गया, वो भारत के नेतृत्व में हुआ। आज पूरा हिंदुस्तान ही, पर दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रही है। और मैं समझता हूँ कि भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, विश्व की तीसरी महान आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, सामरिक रूप से ताकतवर देश बनाने के लिए, विश्व का ग्लोबल लीडर बनाने के लिए आज देश निर्णय ले चुका है तीसरी बार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में 2024 में पुनः सरकार बनाने का। इन गठबंधनों से कोई सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश को प्रधानमंत्री वो तो बना रहे हैं, बोर्ड लगाया गया, अखिलेश जी को प्रधानमंत्री, जी को सपा बना रही है, वहीं राहुल गांधी जी को कांग्रेस बना रही है, वहीं अलग अलग लोगों को 27 का भी नेतृत्व बांट दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि 22 में भी अखिलेश जी सिर्फ शपथ लेना बाकी रह गया था। वोट पढ़ते पढ़ते कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, कौन जिले का कौन DM होगा, कौन ADGP होगा, कौन कमिश्नर बनेगा, इसका भी चिन्हांकन कर लिया गया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? चलिए,
दिन में सपने देखने तो क्या घाटा है, देखिए आराम से, कोई रोक लगी है क्या, देखिए सपने। लेकिन कोई इसको फिलहाल नहीं है। देश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में बनने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी आजकल बड़े बुझे बुझे नजर आते हैं, आपके गठबंधन के साथी हैं, कब एनर्जी मिलेगी उनको, कुछ है अंदाजा? बहुत बुझे रहते हैं बेचारे, मतलब जो तेवर थे वो तेवर भी उनके ख़त्म हो गए हैं ऐसा लगता है। मुझे लगता है सुबह सुबह जाके आप लोग चिढ़ाते रहते हो, उन्हें भड़काए रहते हो, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के मजबूत नेता हैं, धरातल के नेता हैं, जमीनी नेता हैं, पार्टी उनका सम्मान करती है और प्रदेश में उनका समाज उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, ना बुझे हैं, वो पूरी तरह अपना कर्मठता के साथ जमीनी पर उतर के अपना काम कर रहे हैं। एक और सवाल था, संजय निषाद जी लगातार बिंद, केवट, मल्लाह, मांझी, मझवार, तूर, तुरैया, कहार, कश्यप इनकी बात करके और पर्दाफाश रैली निकाल रहे हैं। सरकार में होते हुए आरक्षण के लिए उनको रैलियां निकालनी पड़ रही हैं। उनको न्याय कब मिलेगा? कह रहे हैं हमारे समाज को न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जातियों के आधार पर बांटने का प्रयास चाहे जो करें, मैं समझता हूँ निरर्थक है। देश आगे, बहुत आगे बढ़ चुका है। देश अब तरक्की का रास्ता चाहता है, प्रगति का रास्ता चाहता है, समृद्धि का रास्ता चाहता है। चाहे वो स्वयं की समृद्धि हो, परिवार की समृद्धि हो, समाज की समृद्धि हो, प्रदेश या देश की समृद्धि हो। आज देश नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, नई ऊर्जा के साथ बढ़ रहा है। अब ये ट्रेडिशनल चीज़ें पुरानी हो गई, अब ये सब चलने वाली नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। जयवीर सिंह जी ने बहुत ही बेबाकी से बातें कही और कहा कि अब जाति धर्म से उठ के देश बहुत आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन शिवम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।